एक बार एक व्यक्ति था दानचंद। अब नाम क्या? नाम पड़ा दानचंद और जीवन में एक भी दान नहीं किया। पत्नी कहती रहती थी कि गंगा जी चले जाओ, पाप धुल जाएंगे, गंगा जी चले जाओ, पर वो नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि अगर गंगा जी जाएंगे तो वहां कोई पंडा मिलेगा, और अगर पंडा मिलेगा तो कुछ देना पड़ेगा। वो नहीं गया। उसके यहाँ से हमारा 10-15 किलोमीटर जरा दूर थी गंगा जी। तो पत्नी ने एक दिन जब ज्यादा जबरदस्ती की, ज्यादा जिद की, चले जाओ चले जाओ, एक बार बात माना हो, एक भी तुमने दान तो किए नहीं आज तक, इतने धन संपत्ति का क्या करोगे, चले जाओ। तब महाराज पत्नी की जिद से वह गया। अब वह जाता है तो कैसे जाता है? 10-15 किलोमीटर पैदल। अगर किसी वाहन से जाते हैं तो क्या होगा, किसी साधन से जाते हैं तो पैसे देने पड़ेंगे। पैदल जाता है 10-15 किलोमीटर दूर। अब वहां महाराज गंगा घाट ना जाकर मुर्दा घाट जाता है कि मुर्दा घाट स्नान करने जाऊंगा, गंगा जी तो वही हैं। यदि कोई पंडा मिल भी जाएगा तो वो समझेगा कि किसी का अंतिम संस्कार करके आए हैं, दुखी हैं। तब महाराज गया ये, और जब गया तो महाराज जल्दी जल्दी स्नान करने लग गया। अरे जल्दी जल्दी नहा लेता हूँ, कोई आ जाएगा तो देख ना ले। जल्दी जल्दी स्नान करने लग गया। पहले बार डुबकी लगाई, आगे देखा कोई नहीं था, साफ मैदान। दूसरी बार डुबकी लगाता है, फिर उठकर देखता है अरे चलो कोई नहीं है, जल्दी जल्दी से तीसरी बार और लगा देता हूँ, फिर चलता हूँ। तीसरी बार महाराज जैसे ही डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर आकर देखा कि भगवान पंडे के रूप में वहां विराजमान है। जैसे ही पंडे को देखा, फिर महाराज वह गंगा जी के अंदर चला गया, फिर डुबकी लगाई। झांक कर देखता है कि चले गए कि हैं, पर प्रभु तो वहीं खड़े थे, भक्त की परीक्षा लेने आए थे। अब महाराज जब वहीं खड़े प्रभु, तो ये बाहर आया और चलता बना। जल्दी जल्दी चले जाना चाहिए। चलने लगा महाराज। पंडा जी बोले अरे रुकिए तो, ठहरिए तो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। इन्होंने नहीं सुना, सीधे सीधे जाने लग गए। बोले अरे यजमान जी आप की कह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इतनी तेजी में? ये नहीं बोले, बोले बताइए तो कहाँ जा रहे हैं? तब महाराज ये बोले मैं अपने घर जा रहा हूँ स्नान करके। ऐसा कहा तो महाराज वह बोले कि देखिए मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, ज्यादा कुछ मांगता नहीं, केवल साल भर का कोटा दे दीजिए। ये उछल पड़े, अरे क्या बात करते हो, साल भर का कोटा? मेरे पास यहाँ कल का भोजन के लिए पैसे नहीं है, तुम कह रहे हो साल भर का कोटा दे दो। बल्कि दानचंद जी के पास सब था, फिर भी वह दान नहीं करते थे। बोले मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ से जाओ। बोले अच्छा कोई बात नहीं, साल भर का नहीं 6 महीने का दे दो। बोले 6 महीने का नहीं हो पाएगा। बोले अच्छा कोई बात नहीं, ना आपकी ना मेरी 3 महीने का दे दो। तो बोले नहीं नहीं 3 महीने मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ से जाओ। बोले अच्छा ठीक है 1 महीने का दे दो। बोले मेरे पास कुछ नहीं है, और जाने लग गए। महाराज फिर बोला कि जरा ठहरिए तो, मेरी बात सुनिए। अच्छा कुछ नहीं है ना, रहने दो, बस एक देला ही दे दो। कहने लग गए ठीक है। अब विचार किया, धेला की बोल देते हैं, अब कह देते हैं यहाँ हम कुछ लिए नहीं है, घर पे आना। अब एक धेले के लिए 10-15 किलोमीटर कौन आता है? कह दिया शाम में 5 बजे आना और वहीं घर पे दिला देंगे, तो मैं कुछ लिए नहीं हूं। भगवान बोले ठीक है जैसी आपकी इच्छा। अब महाराज गए, जो दानचंद जी घर पे गए। अब शाम के महाराज 5 बजने वाले थे, लेटे हुए थे। पत्नी सेवा कर रही थी कि महाराज जैसे ही घड़ी में ठीक 5 बजे यहाँ महाराज ठाकुर जी पंडे के रूप में वहां खड़े हुए हैं और द्वार पर आवाज लगा रहे हैं
यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। कानों तक आवाज गई, अरे वही पंडा। पत्नी से बोला कि जाकर देख के आओ कौन है। तब महाराज पत्नी गई, बोले हाँ बताइए। बोले हमारे यजमान जी हैं क्या घर पर? बोले हाँ यजमान जी तो हैं। और पत्नी आई, बुलाने लग गई, तो बोले कि जाकर कह दो अभी वो जरा बीमार है। पत्नी गई, बोली कि ये कह रहे हैं अभी जरा बीमार हैं, लगता है ठंड वंड बढ़ गई उन्हें और वो शायद बीमार हो गए हैं, इसलिए आप फिर कभी आइएगा। पंडा जी बोले, भगवान बोले हम तो अब यजमान को देख कर ही जाएंगे। पत्नी गई अंदर जल्दी से, बोली अरे वो तो देखने की बात कर रहे हैं। बोले क्या करें क्या करें? जो दानचंद जी थे वो बोले कि जल्दी से जाकर कह दो वो तो चले गए, वो तो मर गए। अब महाराज पत्नी दौड़ी दौड़ी रोती रोती गई, क्या करूं क्या करूं। तब महाराज जब वह रोती रोती गई तो बोले क्या हो गया? बोले कि अभी तक तो ठीक थे, श्वास चल रही थी, अब एकदम से श्वास बंद हो गई, वो तो चले गए। अब महाराज जब ऐसा कहा, भगवान बोले अरे ये कैसे हो गया? अरे राम 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 राम। सवेरे तो यजमान जी को इतना हष्ट पुष्ट देखा, अभी खबर सुन रहे हैं कि चले गए। बोले अब तो मैं अपने यजमान का अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। पत्नी अंदर गई, बोले वो तो अंतिम संस्कार की कह रहे हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी अंतिम संस्कार करके जाएंगे, वहां तक ले जाएंगे तो मैं अपनी श्वास रोक लूंगा, मुझे अभ्यास भी है रोकने का। अर्थी लगवाई गई। यहाँ महाराज दानचंद जी ने जब कहा कि मैं श्वास रोक लूंगा, तो यहाँ महाराज हमारे प्रभु सारे मोहल्ले के लोग को इकट्ठा करने लग गए और कहने लग गए फलाने यजमान जी तो चले गए। अब महाराज सभी आए, बोले अरे राम राम ये कैसे हो गया? आए, अर्थी लगाई गई महाराज, अर्थी तक लिटाया गया, यहाँ तक भी श्वास नहीं खोली, ले जाने लगे। तो जब पत्नी का हृदय ही थोड़ा महाराज भर आया और वह बोली नहीं नहीं ये मरे नहीं है, इन्हें मत ले जाइए। तब महाराज पंडा जी बोले देवी देखिए ये तो आपका प्रेम है, और देखिए ये तो श्वास भी नहीं ले रहे हैं, ये तो चले गए। महाराज शमशान घाट तक ले गए, यहाँ तक बात आ गई। अब एक ढेले के पीछे शमशान घाट तक जब वह गए महाराज, तो चिता लगवाई गई, तब तक भी श्वास नहीं खोली महाराज। अब जैसे ही चिता पर लिटाने जाने लगे तो भगवान ही सोचने लग गए महाराज कि ये तो ऐसा ही है और ये भला क्यों जीवित मर रहा है। तब महाराज भगवान ने धीरे से उसके कान में कहा कि आंखें खोलो, नेत्र खोलो, मैं विष्णु हूं, तुम्हें ले जाने आया हूं। जैसे ही इसने नेत्र खोले, देखा वही पंडा तो फिर से नेत्र बंद कर लिए। महाराज जब फिर से नेत्र बंद कर लिए तो भगवान ने कहा अच्छा चल ठीक है, तू जीता मैं हारा, मांग जो मांगना है। ये बोला कि बस इतनी कृपा कीजिए कि ढेला दीजिए छोड़, मतलब वो ढेला छोड़ दीजिए। महाराज चिता पर लेटने वाला ये चिंता नहीं मैं मर जाऊंगा, ये चिंता है कि कहीं ढेला ना चला जाए। ठाकुर जी बोले चल ठीक है छोड़ दिया, बस तू खुश रहे। अब महाराज इस प्रकार से भगवान उनकी परीक्षा लेने जाते हैं अपने भक्तों की। भगवान बड़े कौतुक हैं।